और आप बिलीव कीजिए, कुछ समय के बाद वो बहन ने खुद मुझे बताया मैं पाप में फंस गई हूँ। अगर आप एक भाई हैं तो आपको भाइयों के साथ संगति करनी चाहिए, बहनों के साथ क्यों? अगर आप एक भाई हो और एक बहन के साथ टच में हो, रोज उससे बात करते हो, चैट करते हो, बात करते हो, चैट करते हो, और आपको अनक्लीन थॉट्स आएंगे, गंदे थॉट्स आएंगे, और आप प्रभु से कहोगे प्रभु मुझे क्षमा कर और मुझे निकाल, परमेश्वर जानते हैं आपको क्या कहेगा? भाग। जानते हो भागने का अर्थ क्या है? आपके संबंधों में आपको एक तरह की गैप रखनी है। कोई भी लड़का किसी भी लड़की से रोज बात करेगा, आप फंसोगे। कोई भी लड़की किस भी लड़के से बात करे, आप फंसोगे। पहले के दिनों में शायद आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसके बाद फ्रेंडशिप तो छोड़ो, आहिस्ते आहिस्ते आप एक दूसरे के साथ फ्लटिश लैंग्वेज में आप बात करोगे, अलग अलग वर्ड्स यूज़ करोगे, और एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग गुनाह में हैं, और उसके बाद आप सबके विरुद्ध चले जाओगे, खुदा के खिलाफ, हर एक के खिलाफ। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने एक आदमी से कहा मेरे पीछे हो ले। उस आदमी ने जानते क्या कहा? प्रभु मैं अपने पिता को गाड़ के फिर तेरे पीछे आऊँगा। क्या उसका डैड मर चुका था? बिल्कुल नहीं। वो समझा रहा था कि मेरा फादर है, जब तक वो जिंदा है मैं उसकी सेवा करके फिर तेरे पास आऊँगा। कहाँ ना कहाँ वो अपने डैड से बहुत अटैच था। आप जानते हो, अटैचमेंट हमेशा आपको सिन में लेके जाएगी। क्यों यीशु मसीह ने शैतान कहा पतरस से और कहा दूर हो, तू मेरे ठोकर का कारण है? क्योंकि पतरस कहाँ ना कहाँ जीसस के साथ अटैचमेंट में आया था, और वो उसको क्रूस पे जाने से पहले रोक रहा था। लव बहुत डिफरेंट है, अटैचमेंट बहुत डिफरेंट है। मुझे समय मिला तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको लव और अटैचमेंट के बीच में जो डिफरेंस हैं वो मैं बताऊंगा। पर अब मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, पहली चीज, अगर आप व्यभिचार में हैं, हस्तमैथुन के पाप में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, या आप पॉर्न वीडियोस देखते हैं, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि क्या आप किसी गलत रिलेशनशिप में तो नहीं आए हो। और अगर आप आए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको वहां से भागना पड़ेगा। ये खुदावन की तरफ से नहीं है। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं। आज से बहुत साल पहले एक बहन एक भाई को परमेश्वर का वचन सिखाती थी, और जब उन्होंने मुझे कहा, ज्यादा पुरानी नहीं है, 2 साल पहले की बात है, जब उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर मैं संगति करती हूँ, तो मैंने कहा अगर वो भाई है तो आप किसी भाई को कहिए, वो उनको समझाएंगे, आप क्यों समझा रहे हो? तो बोला नहीं, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और आप बिलीव कीजिए, कुछ समय के बाद वो बहन ने खुद मुझे बताया मैं पाप में फंस गई हूँ। अगर आप एक भाई हैं तो आपको भाइयों के साथ संगति करनी चाहिए, बहनों के साथ क्यों? और अगर आप एक सिस्टर हैं तो आपको सिस्टर से सीखने की जरूरत है, भाइयों से ही क्यों? जरा सोचिए। और अगर आप कहोगे कि ब्रदर हमारे पास कोई अच्छा सिखाने वाला नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप एक सिस्टर हैं तो आपको सिस्टर से सीखने की जरूरत है, भाइयों से ही क्यों? जरा सोचिए। और अगर आप कहोगे कि ब्रदर हमारे पास कोई अच्छा सिखाने वाला नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपके पास्टर सीखते हैं आप वो सीखिए। और अगर आप किसी ऑनलाइन अच्छे प्रचारक को जानते हैं जो पैसों का पीछा नहीं कर रहा है, जो बड़े नाम का पीछा नहीं कर रहा है, जो सच्चाई से सिखा रहा है, आप उसको भी सुन सकते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये सारी चीजें आपको गुनाह में ले जाती हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हर संबंध जो भाई और बहन के बीच में ईविल रहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर डिस्टेंस नहीं रखा गया तो कोई भी व्यक्ति, आप ट्रस्ट कीजिए, आज बहुत सारे मैरिड लोग भी गुनाह में हैं, अपराधों में हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहली चीज, अगर आप किसी गलत संबंध में हो, भागो वहां से निकलो, ना करो, अपने आप से लड़ना सीखो। और दूसरी चीज, जो लोग गलत संबंध में नहीं हैं, जो लोग पॉर्न वीडियोस में फंसे हुए हैं, या तो वो लोग बार बार अशुद्ध ख्यालों में अटक जाते हैं, या तो आपसे पास्ट में पाप हुए हैं, वो आपको याद आते हैं और आप गिर जाते हैं। मैं आपको कहूंगा, परमेश्वर से कहिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। उपवास कीजिए,
परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर से दुआएं कीजिए कि प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ न केवल अपने बदन से पर मैं अपने विचारों से भी आपको महिमा देना चाहता हूँ। मेरा हर विचार आपको सुगंध सा भाए प्रभु जी। मैं आपसे ये दुआ करता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा का एक फल है संयम। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब पवित्र आत्मा को भर देता है तो पवित्र आत्मा आपको अपने फलों से नवाजता है। पवित्र आत्मा आपको जब देता है तो फल देता है, और एक फल है प्रेम, शांति, और एक फल है संयम। वो आपको सेल्फ पे कंट्रोल देता है। इस बात को याद रखें। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे भाइयों और बहनों, बहुत टफ टाइम चालू है। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे पास एक ट्रांसलेशन है। यूहन्ना के अंदर लिखा गया है, हे मेरे बालकों तुम जानते हो कि यह अंतिम समय है। उस ट्रांसलेशन में जानते हैं क्या लिखा गया है? हे मेरे बालकों तुम जानते हो कि अब मात्र 1 घंटा बचा है। अब आप बताइए 2000 साल पहले अगर यूहन्ना यह कहता है कि 1 घंटा बचा है, तो आज का प्रचारक क्या कहेगा? हे मेरे भाइयों अब 1 मिनट बचा है। अपने आप से लड़ना सीखिए। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपना इनकार करे। किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनिए। ऐसे फोटोज अपलोड मत कीजिए जिसको देखकर कोई गुनाह करे। कोई भी व्यक्ति जो आपके टच में है उसके लिए गुनाह का कारण मत बनिए। मेरे भाइयों और बहनों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। यदि आप एक ऐसे भाई बहन हैं जो सच में यहाँ से बाहर आना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं और एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिससे परमेश्वर को खुशी मिले, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेयर कीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, फास्टिंग कीजिए।